दोस्तों, आज हम सुनते हैं मूडी कौवे की कहानी। हंसी का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रही है। उसने हंसी की अपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग इतनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? बस अपना पंख फड़फड़ा कर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फ्लो से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। घड़ी कौवा कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। तय यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगा। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत आर्य ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता है। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? 12। सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस में कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम हो गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब इसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।